फरीदाबाद से मिली लाल रंग की गाड़ी से विस्फोटक खरीदा गया था। आतंकी उमर की लाल रंग की गाड़ी दरअसल कल फरीदाबाद से बरामद की गई थी, मिली थी और उसी गाड़ी से फर्टिलाइजर और दूसरे केमिकल खरीदे गए थे। फरीदाबाद के खंदावली गांव में देर रात एनएसजी की टीम और पुलिस ने एक लाल रंग की इसी इको स्पोर्ट कार को, जो इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, ये यहां से बरामद की गई, मिली DL10CK0458 जब्त की थी। मौके पर हमारे सहयोगी से भी लगातार हमने जानकारी ली, जिन्होंने बताया कि किस तरह से फिलहाल इलाके को घेर लिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है और एक एक जानकारी किस तरह से इसका पूरा कनेक्शन, किस तरह से इसके पूरे ताल्लुकात उमर से जुड़ते हुए यहां पर नजर आए। हालांकि इस बीच कई सवाल और भी हैं, क्योंकि ये साजिश उतनी नहीं जितनी दिखाई दे रही है। इसके जो लेयर्स हैं, इसकी जो परतें हैं साजिश की, वो बेहद गहरी हैं और यही गहरी जड़ें, क्योंकि अब कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बहुत से हिरासत में हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है, वो संदिग्ध जो कहीं ना कहीं इससे जुड़ते हुए नजर आते हैं। और हमारे सहयोगी आनंद तिवारी ज्यादा और पूरी जानकारी के साथ। आनंद, संवेदनशील, बेहद गंभीर ये पूरा मामला, इसलिए पूरी सटीक जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। देखिए, वैसे इस पूरे मामले की जांच अब एनआईए कर रही है, लेकिन पैरेलल जांच जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी कर रही है। पूरे रूट के जो सीसीटीवी फुटेज है वो दिल्ली पुलिस ने ही एक्सेस करे हैं। लोकल पुलिस की मदद से पूरे रोड की मैपिंग की गई है और एक पूरा रोड मैप था उसको तैयार किया गया है। ये तमाम चीजें जो है वो एनआईए को शेयर भी की जा रही हैं। इस पूरे मामले में अभी उमर जो है वो जिस गाड़ी में था, उस गाड़ी की भी जो है पूरी पड़ताल जो है वो दिल्ली पुलिस ने कर ली है। इसके अलावा जो लाल रंग की गाड़ी थी उसको लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 इंडिया को सेंट्रल एजेंसियों के सूत्रों ने बताया है कि फरीदाबाद से कल जो लाल रंग की गाड़ी बरामद हुई है, जिसको लेकर एक अलर्ट जारी हुआ था ब्लास्ट के बाद, दरअसल उसी गाड़ी में जो डॉक्टर मुजामिल उमर थे और बाकी लोग थे, उन्होंने हरियाणा में जो एनआईटी चौक है और इसके अलावा जो नूहू है वहां से फर्टिलाइजर खरीदा और उस गाड़ी में जो दूसरे केमिकल थे वो कैरी किए गए और उस गाड़ी का इस्तेमाल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया गया था, लाल किला ब्लास्ट की साजिश के लिए। तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। उस गाड़ी की फॉरेंसिक जांच जो है वो कराई गई है। कल बम स्क्वाड को भी फरीदाबाद के उस इलाके में बुलाया गया था जहां पर ये गाड़ी खड़ी मिली थी, जो इन संदिग्ध आतंकवादियों के करीबी का घर बताया जाता था। तो इस गाड़ी को लेकर भी तमाम खुलासे हुए हैं। एक और गाड़ी को लेकर भी ऐसी जानकारी आ रही है कि वो गाड़ी, एक और गाड़ी है जो दिल्ली में एंटर करी थी, वो भी इस आतंकी वारदात में इस्तेमाल हो सकती है, जिसको लेकर भी लगातार जो है वो जांच की जा रही है। नजर बनाए रखिएगा आनंद, आगे भी आपके जरिए जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहरहाल शुक्रिया। और दरअसल फरीदाबाद के खंदावली गांव पर अब सभी की निगाहें टिक गई है, क्योंकि देर रात उस वक्त यहां पर हड़कंप मच गया जब एनएसजी की टीम और पुलिस ने एक लाल रंग की इसी इको स्पोर्ट कार को देखा और यहां से जब्त किया। DL10CK0458 ये जब्त कर ली गई है, जिसके दिल्ली ब्लास्ट केस के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उन नबी से जुड़े होने का शक है। देर रात तक कार की जांच चली। स्निफर डॉग्स ने देखिए कार को खंगाला, वहीं CFSL की टीम भी मौके पर बुला ली गई। ये 4 तस्वीरें उसी से जुड़ी हुई, उसी की तस्दीक करती हुई ग्रामीणों को देखिए कार से दूर रखा गया और पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को कई गुना यहां पर बढ़ा दिया गया। और हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी हमारे साथ मौजूद है। जावेद, एक एक तस्वीर, एक एक खबर पूरी यहां पर पहुंच रही है, लेकिन जो एंगल यहां पर इस लाल रंग की कार को लेकर सामने आया है, उससे निकलकर आ क्या रहा है? मतलब मिला जुला अगर सार पूछा जाए। देखिए, लाल रंग की ब्रीजा कार खंदावली गांव में खड़ी की गई थी और उससे जुड़ी एक बड़ी खबर अभी आ रही है कि उस गाड़ी को उस गांव में पार्क करने वाले को हिरासत में लेकर दिल्ली पुलिस के हवाले फरीदाबाद पुलिस ने कर दिया है। ये खबर अभी सामने आई है। तो ये अपडेट है उस लाल कलर की इको स्पोर्ट जो गाड़ी खंडावली में खड़ी थी। उमर उन नबी के नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड थी। जैसा कि आनंद भी बता रहे थे कि इस गाड़ी का इस्तेमाल भी जो अमोनियम नाइट्रेट है उसको खरीदने में किया गया। तो ये सवाल हम तब भी उठा रहे थे जब हमने वो लाइव तस्वीरें दिखाई, जब उस गाड़ी की छानबीन हो रही थी। एनएसजी की टीम रात वहां पर पहुंची, सुबह ही वहां से रवाना हुई। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उसमें कोई भी एक्सप्लोसिव बरामद नहीं हुआ, लेकिन CFSL की टीम का इंतजार हो रहा था फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा करने के लिए। तो ऐसे में जो कई गाड़ियों की कहानी अब सामने आ रही है, उसमें एक I-20 थी जो ब्लास्ट में खत्म हो गई, दूसरी इको स्पोर्ट्स जो कि खंडावली में मिली, और भी गाड़ी हो सकती है, ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। तो फिलहाल इको स्पोर्ट
को जिस शख्स ने गांव में पार्क किया था उसे दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया गया और लगातार तफ्तीश आगे बढ़ रही है। देखिए, जांच का दायरा बहुत आगे बढ़ रहा है। यही अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां से लगातार अभी भी मूवमेंट, देखिए हरियाणा पुलिस की गाड़ी अभी भी अंदर की तरफ दाखिल हो रही है और लगातार जांच के दायरे में यही अल फलाह यूनिवर्सिटी है जिसमें फ्लैट नंबर 17 में बताया जा रहा है पूरी साजिश रची गई। उसके रूम नंबर 13 में डॉक्टर मुजम्मिल का कमरा था, उसको भी छानबीन की जद में लिया गया। तो यहां से और क्या निकलकर सामने आता है, इस बात पर नजरें रहेंगी। जी, और जिस शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसे पुलिस के हवाले यहां पर किया गया है, जो बड़ी जानकारी हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी अभी देते हुए नजर आए, जाहिर सी बातों से भी बड़े खुलासे होंगे। बहरहाल दिल्ली धमाकों की जांच के तीसरे दिन भी अल फलाह यूनिवर्सिटी पर ही नजरें टिकी रही, क्योंकि पुलिस ने वहां जो सर्च ऑपरेशन चलाया उसमें दिल्ली धमाकों से जुड़े कई बहुत ही ज्यादा अहम सुराग हाथ लगे। सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ा सुराग यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 से बरामद हुआ मिला, क्योंकि वो कमरा आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल का था, जिसका इसके अलावा यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 4 से भी पुलिस को आरोपी डॉक्टर उमर नबी की एक बेहद अहम डायरी मिली। अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17, बिल्डिंग नंबर 17 का कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4, कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4 से मिली डायरी। डायरी ने खोले दिल्ली धमाके के राज। आखिरकार पता चल गया कि दिल्ली को दहलाने की पूरी प्लानिंग कहां हुई थी। सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसियों के रेडार पर आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के 2 कमरों में पूरी साजिश रची गई। ये दोनों कमरे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4। खबर आई है कि फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 में ही भारत को दहलाने की एक बड़ी आतंकी साजिश रची गई। ये कमरा नंबर 13 डॉक्टर मुजम्मिल का था और इसी कमरे में डॉक्टर मुजम्मिल दूसरे आतंकवादियों से मुलाकात करता था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 को सीज कर दिया। कमरा नंबर 13 से पुलिस को एक डिवाइस और पेन ड्राइव मिली। इसके अलावा पुलिस को कुछ केमिकल और डिजिटल डेटा भी मिला। सूत्रों ने ही बताया कि कमरा नंबर 13 में ही तय होता था कि यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल बाहर कैसे लाया जाएगा। शक है उसी केमिकल से कम मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड मिलाकर विस्फोटक तैयार किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4 से सुरक्षा एजेंसियों को डॉक्टर मुजम्मिल और मोहम्मद उमर की 2 संदिग्ध डायरियां बरामद हुई हैं। इन डायरियों में ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसको डिकोड करने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर की डायरी में कुछ कोड वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, जिससे पता चलता है कि 8 से 12 नवंबर के बीच कुछ होने वाला है। सूत्रों की माने तो डायरी के अंदर ऑपरेशन शब्द का कई बार इस्तेमाल किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को यह भी पता चला कि आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अदील, डॉक्टर उमर और डॉक्टर शाहीन ने मिलकर लगभग 20 लाख रुपए नकद जुटाए, जो उमर को सौंपे गए। बाद में उन्होंने गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से आईईडी तैयार करने के लिए 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा उर्वरक खरीदा। खबर आई कि उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था। उमर ने सिग्नल ऐप पर 2-4 सदस्यों वाला एक ग्रुप बनाया था, जिस पर इन सारी चीजों की चर्चा होती थी। यानी एक एक करके अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही दिल्ली धमाकों के राज खुले। वहीं के कमरों से चीजें और आरोपी डॉक्टरों की डायरी मिली, जिससे मिले सुराग से पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई।